लिटिल और फ्यू, ये अगला डिटरमाइनर है आपके, लिटिल और फ्यू। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों, ये जो जब दोनों डिटरमाइनर होते हैं, डिटरमाइनर के रूप में इनके 3 रूप हैं, यानी डिटरमाइनर के रूप में इनके 3 रूप हैं। वो क्या क्या है तो देखिए, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। उसी तरह फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब दोनों में क्या फर्क है ये समझना है, तो समझ लीजिए कि इसके साथ कैसा वर्ब आएगा। तो इसके साथ अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल नाउन आता है। एक ऐसा नाउन आता है अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर। तो वर्ब कैसा आएगा जी, जाहिर सी बात है सिंगुलर। और इसके साथ क्या आता है, तो इसके साथ आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कैसा आएगा आप समझ लेते हैं, तो इसके साथ वर्ब आएगा प्लूरल। चलिए लिखेंगे। आइए अब मैं बात कुछ बताने जा रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि आई हैव few money, I have few money to buy book, to buy a book। गौर करेंगे, I have few money to buy the book। अब आप गौर करेंगे तो ये मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू नहीं आता है, क्या आता है लिटिल। तो ये बात गलत हो गया। तो ये सही क्या हो जाएगा, सही होगा कि आई है फ्यू, आई है little money to buy the book। ये बात सही हो गया, क्योंकि लिटिल के साथ ये जो आता है, तो लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है और मनी चूंकि अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ ये ठीक हुआ। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसलिए यही हो सकता है, एक नोट लिखते हैं, नोट नहीं, इसके लिए भी स्टार बनाते हैं। तीसरा आपको मैं बता दूं कि फ्यू और लिटिल, यानी फ्यू या लिटिल खुद निगेटिव अर्थ रखते हैं, अर्थ रखते हैं, यानी न के बराबर।
अतः इनके साथ कोई और निगेटिव शब्द, नो, नॉट, नेवर, नहीं आते हैं। जब ये खुद निगेटिव है तो इसके साथ निगेटिव क्यों आएगा? इस बात को समझना है कि जब ये खुद निगेटिव होता है तो ये निगेटिव नहीं लेता, क्योंकि ये जब खुद निगेटिव है तो दूसरा इसके साथ निगेटिव कहां से आएगा? जैसे I can't help you, I can't help you, I can't help you, I have little money, I have little money, मैं आपका मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लिटिल माने नौ के बराबर पैसा है, यानी पैसा नहीं है। लिटिल का मतलब होता है नौ के बराबर, यानी नहीं होना पैसा। सीधा समझिए कि ये निगेटिव है। अगर यहाँ नो मनी कहते, नो लिटिल मनी, तो भी गलत हो जाता। या इसका आई है नो लिटिल मनी, नॉट मनी, कुछ भी कहते तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसके साथ जब निगेटिव आता है तो ये खुद निगेटिव है, इसलिए इसके साथ कोई दूसरा निगेटिव नहीं आ सकता है। अब आइए एक चीज और समझते हैं। जब ये खुद डिटरमाइनर है तो क्या यह बगैर नाउन के लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। तो मैं चौथे एरो में आपको बता रहा हूं कि लिटिल फ्यू डिटरमाइनर है। लिटिल फ्यू डिटरमाइनर है। अतः लिटिल फ्यू डिटरमाइनर है, अतः इनको बिना नाउन, अतः इनको बिना नाउन के इज, है ना, आर, वाच, वर, के बाद प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि द बुक्स वर फ्यू, द बुक्स वर फ्यू, the books were few, so they couldn't be distributed among the वर्ड। ध्यान से आपको देखना है। अब मैंने बोला कि लिटिल फ्यू
खुद डिटरमाइनर है, तो बिना नाउन के आ ही नहीं सकते, ये इतना याद रखना है। तो ये जब आया है तो यहाँ नाउन कहाँ है इसके बाद, तो वाई कहाँ से आ जाएगा। तो इसको जब बनाना होगा तो इसके जगह पर आपको लिखना होगा देयर वर फ्यू बुक्स। अब तब इसको लिखना होगा शो दे, जो भी है। बात समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और, जब ये निगेटिव होता है तो आपको पता है कि, चलिए इसको लिख लीजिए, है ना, लिखते हैं लिटिल निगेटिव होता है। अभी मैंने लिखा था कि यह निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, अतः यह वाक्य के शुरू में, अतः यह वाक्य के शुरू में आए तो एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, के पहले आएगा। यानी जब ये निगेटिव है और कोई सब्जेक्ट आ जाए और ये वाक्य के शुरू में आए तो एक्सिलरी वर्ब से ये पहले आएगा या बाद में, तो एक्सिलरी वर्ब से पहले आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। मैं फिर बता दूं कि यह निगेटिव है। जब यह निगेटिव है तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब आएगा, तो उस एक्सिलरी वर्ब से पहले आएगा। जैसे मैं कहूं कि लिटिल वाज ही अवेयर ऑफ द gravity of the situation। ध्यान से देखेंगे, यह निगेटिव हो गया तो इस वाक्य का ये सब्जेक्ट हुआ और इस सब्जेक्ट का जो एक्सिलरी वर्ब हुआ ये हुआ एक्सिलरी वर्ब, तो लिटिल उससे जस्ट पहले आया। अगर यही बाद में आ जाए तो एरर आएगा। होल और एंटायर ये आज डिटरमाइनर हैं। इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, संपूर्ण या पूरा, संपूर्ण या पूरा, ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं। अब ये जब डिटरमाइनर में आते हैं, जब ये डिटरमाइनर होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस स्ट्रक्चर को यहां हम लोग देखेंगे।
इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके प्रयोग में बड़ा अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं। डिटरमाइनर प्लस होल, डिटरमाइनर प्लस होल, और इसके बाद जब आएगा वो आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आइए मैं इसी का दूसरा बताता हूं। डिटरमाइनर प्लस, डिटरमाइनर प्लस, अब मैं होल ऑफ करता हूं, होल ऑफ प्लस, फिर वही नाउन आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तीसरा देखते हैं। डिटरमाइनर प्लस, अब मैं एंटायर की बात करूंगा, एंटायर प्लस, अब यहां नाउन आएगा और यह नाउन जो होगा सदैव, अब आप इसको देखते हैं उदाहरण के जरिए। कहेंगे कि द होल ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ, मैं ऐसा इसलिए कर दिया कि लगाएंगे, एक में है और एक में नहीं है, आप नहीं भी लगा सकते हैं। इज फुल ऑफ, इज फुल ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल, ये डिटरमाइनर है, ये होल हो गया, और ये जो नाउन आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। आपने इसको देख लिया। अब एंटायर वाली बात करते हैं। कहेंगे कि द एंटायर, द एंटायर कंट्रीज, कंट्री इज affected by कोरोना वायरस। आप देख सकते हैं कि यहां सेम एंटायर के बाद सिंगुलर काउंट्री मैंने आया है। अब एक नोट यहां तैयार कर लीजिए कि अगर हमको प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ माने अनकाउंटेबल नाउन के साथ होल नहीं आता। देखेंगे यहां सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो है, मैं यहां क्या बताने जा रहा हूं उसको ध्यान देखें कि नोट तैयार करेंगे। कहेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होल नहीं आता है। क्या नहीं आता है? होल नहीं आता, बल्कि ऑल आता है। ध्यान रखें, क्या आता है? होल नहीं आता, बल्कि क्या आता है? ऑल आता है। जैसे लिखेंगे कि द whole money was wasted, ये बात गलत हो जाएगा। हमें लिखना होगा all the money was
वेस्टेज, ये सही हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये था होल और इंटायर। These, that, these, those। ये क्या है? ये डिटरमाइनर है। अब इनको समझना है। स्ट्रक्चर में यहां समझते चलते हैं, बनाते चलते हैं। यहां दिस और दैट, यह सिंगुलर होता है। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि दीज या दोज, यह प्लुरल होता है। समझ गए? यह सिंगुलर नाउन के साथ आता होगा और ये प्लुरल नाउन के साथ आता होगा। दूसरी बात, अब इससे संबंधित एक बात और समझ लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि तीसरा दीज और दीज नजदीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है? चलिए मैं एक चीज और यहां बता दूं कि दैट तथा दोज दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कुछ है नहीं। जैसे मैं कहूं कि दिस पेन इज माइन, और मैं कहूं कि these pens are mine। उसी तरह तो ये सिंगुलर और नजदीक के लिए, सिंगुलर और नजदीक के लिए, लेकिन ये प्लुरल और नजदीक के लिए। उसी तरह कहेंगे कि those pens are mine, दूर के लिए और प्लुरल। उसी तरह कहेंगे दैट कार इज माइन। तो ये सिंगुलर के लिए और प्लुरल के लिए, दूर के लिए। बात क्लियर हो गई? ये समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका अगला कंसेप्ट जो है वो आपको देने जा रहा हूं, वो ध्यान देना है। अभी बात कहूं एज अ प्रो नाउन,
तो प्रोनाउन मतलब नाउन के पुनःवृत्ति को रोकने के लिए आएंगे, यानी नाउन के रिपीटेशन के लिए रोकने के लिए आएंगे। तो नाउन के पुनःवृत्ति को रोकना है, पुनः आवृत्ति को रोकने के लिए कहेंगे कि नाउन के पुनः आवृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन के रूप में, है ना। तो दैट ऑफ सिंगुलर के लिए और दोज ऑफ प्लुरल के लिए। कैसे? तो मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं, इस उदाहरण को देखें। कहेंगे कि द स्कूल ऑफ छपरा is better than that of Siwan। यानी यहाँ that of बराबर क्या है? तो है द स्कूल, है ना। उसी तरह मैं कहूं कि द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता इज बेटर देन दोज ऑफ बिहार। अब यहाँ दोज किसके लिए है? द स्ट्रीट के लिए जो बोल रहा है। ये ध्यान देना है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये था आपका डिटरमाइनर। अब मैं एक दो उदाहरण इस पर दूं जो कहीं ना कहीं पूछा गया है। ऑप्शन था दोज, ऑप्शन बी में था दैट, ऑप्शन सी में था देयर और डी में था नो इन रोड। तो शुद्ध है, प्लुरल है तो दोज लगा दो, बात खत्म, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक मैं एरर का क्वेश्चन दे देता हूं। मैं कहूं कि दिस एरर्स, और इसको ये कर दिया, आर मेड बाय फॉरेनर्स। इसको सी करो, नो एरर, नो एरर। ये भी एसएससी का ही है, ये भी क्वेश्चन एसएससी का। तो क्या होगा आंसर? बाबू यहाँ एरर्स है, तो एरर्स यहाँ प्लुरल है, तो यहाँ 20
एरर्स के स्थान पर बीज एरर्स होना चाहिए। तो ये था आपका डिटरमाइनर यहाँ खत्म। अब डिटरमाइनर से आप सारा क्वेश्चन बनाएं और बनाने का कोशिश करें। धन्यवाद।